सो हेलो एवरीवन, एस्पायरिंग एसेसियन में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। आज हम लेकर आए हैं रीजनिंग सेट नंबर 09 एसएससी जीडी 2022। तो चलते हैं अपन क्वेश्चन की ओर, जो कि क्वेश्चन है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसमें अल्फ़ाबेटिकल सीरीज से है। तो जिस तरह से देखेंगे कि सीरीज कैसे बढ़ रही है घट रही है, तो यहाँ समझ में आता है कि RQON। तो ये इधर पहला वाला जब देखेंगे तो पहले वाले में क्या हो रहा है, कम हो रहा है, मतलब कि इसमें पहले वाले में घट रहा है। तो कितना घट रहा है, R है, Q है, O है, N है, मतलब कि एक एक घट रहा है। तो यहाँ से R से Q हुआ, यहाँ से यहाँ जाएंगे क्या हुआ, -1 हुआ। इधर से R से Q में जाएंगे क्या हुआ, -1 हुआ। अब Q से जो हाँ इधर पर जाना है हमें, तो क्या होगा, यहाँ पर भी -1 होगा। तो Q से -1 करेंगे तो क्या आएगा, P आएगा। तो P में हमारा किस में है, P दो में है, पहले में और चौथे में। तो ये आंसर नहीं होंगे, इनको छोड़ दो। PN PM। अब दूसरे वाले में क्या आएगा, N आएगा कि M आएगा, यहाँ से हमारा आंसर निकल आएगा। H से देखेंगे तो H से K हो जा रहा है, यहाँ पे देखेंगे तो Q से T हो जा रहा है। तो Q 17 होता है, 17 होता है Q, T होता है 20, और यहाँ पर होता है H 8, यहाँ पर होता है K 11। मतलब कि इधर क्या किया गया, +3 किया गया, इधर भी +3 किया गया। तो 11 में हम +3 करेंगे तो क्या आएगा, 11 3 14, 14 होता है N का। तो N कौन, जिसमें N है वही हमारा आंसर बनेगा। आंसर इसमें N, इसमें M, तो हमारा N वाला आंसर बनेगा, 11 3 14 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे सामने ये कि इसमें देखना है कि इसमें से किसको यूज किया जाए जिससे हमारा ये आंसर 42 निकल कर आए। डिवीजन माइनस, मल्टीप्लाई, प्लस, डिवीजन इंटू, प्लस, माइनस। तो ये देखते हैं हम कि अगर 81 गुणा 9 भाग 2 ये करेंगे तो इधर से क्या होगा कि हमारा एक इंटीजर में आंसर नहीं आएगा, ये कुछ दशमलव में आएगा, जबकि हमारा आंसर कहाँ निकल के आ रहा है, इंटीजर में निकल कर आ रहा है, पूर्णांक में आ रहा है। तो ये निश्चित हो गया कि हमें भाग को बदलना पड़ेगा, चाहे जिससे बदलें, ये चेक करने की बात है। अब इतना समझ में आ गया यहाँ से कि हमें भाग को ज़रूर बदलना पड़ेगा। तो जिसमें भाग होगा तो उसकी पॉसिबिलिटी बनती है आंसर बनने की। तो किस में भाग है, पहले में है, और दूसरे में नहीं है तो ये नहीं हो सकता, तीसरे में है, चौथे में नहीं है तो ये नहीं हो सकता। तो हमें क्योंकि यहाँ से समझ में आएगी भाग तो बदलना ही पड़ेगा। तो पहले से चेक करते हैं, भाग और माइनस को बदल के चेक करते हैं। तो 24 + 36 माइनस की जगह हमें क्या करना है, माइनस भाग में बदलना है। तो माइनस की जगह करेंगे भाग, 81, 36 माइनस भाग 81, 81 गुणा 9, और भाग की जगह क्या करेंगे, माइनस करेंगे, -2। 24 + 36 भाग 81 है तो नीचे आ जाएगा 36/81 गुणा 9 - 2। तो यहाँ से क्या हुआ, 9 नाम 81, 9 चौक 36। तो 24 + 4 - 2, 24 4 28, 28 - 2, तो ये आएगा 26। लेकिन ये तो 42 आना चाहिए, तो ये हमारा ये भी कट गया, ये आंसर नहीं होगा। तो बच्चा कौन सा, तीसरा, यही आंसर होना चाहिए। एक बार हम चेक भी कर देते हैं। भाग और गुणा को बदलना है। तो 24 + 36 - 81, ये क्या है, गुणा है, इसको गुणा की जगह भाग करना है, भाग 9, भाग की जगह क्या करना है, गुणा करना, गुणा 2। तो 24 + 36 - 9 से 81 में भाग करेंगे तो 9 9 81, 9 आएगा, गुणा 2। तो 24 + 36, 36 4 40, 40 20 60, 60 - 9 2 18, 18, जो कि बराबर हुआ 42, जो कि हमारा सेटिस्फाई कर रहा है, यही आंसर होगा। नेक्स्ट, वह विकल्प चिन्हित कीजिए प्रस्तुत चित्र में अंतर्निहित है। रिलेट कराना है कि किस में ये अंतर्निहित है। हम ये इस त्रिभुज को देखेंगे, क्या इसमें कहीं दिख रहा है त्रिभुज, ये सीधी लाइन, कोई भी सीधी लाइन नहीं, डबल लाइन सीधी नहीं दिख रही है, तो नहीं होगा ये भी। अब इधर भी सीधी लाइन है डबल, कहीं नहीं दिख रही है, तो ये भी नहीं होगा। अब ये एक इस तरह से त्रिभुज ये दिख रहा है कहीं, ये चीज़ हमें दिख रही है, ये दिख रही है ऐसे,
यही खोजना था। और चौथे को देखोगे, चौथे कहीं नहीं दिखेगा, चतुर्भुज। इस वजह से हमारा ऑप्शन आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पर देखना है सर्जरी को ये कैसे लिखा गया है, साइलेंस को कैसे कोड किया गया है, सोसाइटी, उसी तरह से सोसाइटी को कैसे कोड किया जाएगा ये बताना है हमें। पहले हम दोनों को ये समझेंगे ये कैसे कैसे चेंज हो रहा है, उसी तरह से हम सोसाइटी को भी चेंज कर देंगे। यहाँ से देखेंगे सर्जरी, एस से क्या हुआ टी, यू से क्या हुआ वी, अब लास्ट में देखो वाई से जेड। मतलब ये समझ में आ रहा है कि इसमें भी देख लेते हैं एस टी ई एफ, तो ये है कि सभी एक एक बढ़ रहे हैं, एन से ओ हो रहा है। तो इसी तरह से हम आगे बढ़ा देंगे, एस से क्या आ जाएगा टी, तो टी किस में है, सिर्फ हमें एक ही में मिल रहा है जो कि ऑप्शन नंबर है दूसरा, बस आगे हमें चेक ही नहीं करना। नेक्स्ट, 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ एक वृत्ताकार मेज के परितः केंद्र के विपरीत मुख करके बैठे हैं। केंद्र के विपरीत मतलब बाहर की ओर, ऐसे। छह लोग हैं, बी ए के बाईं ओर, जबकि इसमें क्या हो जाता है अपोजिट हो जाता है। जैसे ये बाहर की ओर बैठा हुआ है तो इसके लिए राइट ये हो जाएगा और लेफ़्ट ये हो जाएगा, इसके लिए राइट ये हो जाएगा और लेफ़्ट ये हो जाएगा। तो यहाँ पर दिया गया है कि बी ए के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, बी ए के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, एफ ए के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। एफ जो है ए के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है एफ। ई एफ और डी के बगल में बैठा है, ई एफ और डी के बगल में बैठा है, डी ए और ई और एफ के बगल में बैठ गया। सी डी की दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, सी डी के दाईं ओर, टी हो जाएगा इधर सी। इनमें से कौन ए और सी के ठीक बगल में बैठा है, ए और सी के ठीक बगल में, सी ये है और ए ये है, तो ए और सी के ठीक बगल में कौन सा होगा, सी के ठीक बगल बी होगा, ए के ठीक बगल कौन सा होगा बी होगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा चौथा। नेक्स्ट, एक निश्चित कूट भाषा में फेवर को इस तरह से लिखा जाता है और रिवील को इस तरह से लिखा जाता है, और मिरेकल को कैसा लिखा जाएगा। हमें इन दोनों का यूज करते हुए समझना है कि कैसे चेंज हो रहा है, उसी तरह से हम मिरेकल को भी कोड कर देंगे। तो यहाँ देखते हैं हम फेवर से क्या हुआ फेवर, तो एफ ये आगे लिखा हुआ इधर तुरंत पीछे चला गया, ए इधर लिखा हुआ है आगे से सेकेंड नंबर पर, तो इधर लिख दिया पीछे से सेकेंड नंबर पर, इधर आर लास्ट में लिखा हुआ है इधर फर्स्ट कर दिया, मतलब सीधी सीधी नंबरिंग को पलट दिया है, फर्स्ट वाले को लास्ट में ले गया, लास्ट वाले को फर्स्ट में ले आ गया। अब इसमें रिवील में देख लेते हैं, रिवील फर्स्ट में आर लिखा हुआ, लास्ट में आर लिखा हुआ, और यहाँ पर सेकेंड नंबर पर ई है तो सेकेंड लास्ट पर ई है, तो यही हुआ है कि फर्स्ट वाले को लास्ट, लास्ट वाले को फर्स्ट कर दे। इसी तरह से हम मिरेकल को देखेंगे तो एम फर्स्ट में है तो कहाँ जाएगा लास्ट में जाएगा, तो लास्ट में किस में है, जिसमें लास्ट में एम होगा वही आंसर बनेगा, पहले में नहीं है चौथे में नहीं है तो ये आंसर नहीं होंगे। अब तो सेकेंड से लास्ट से सेकेंड नंबर पे कौन आएगा, जो शुरुआत में सेकेंड पर होगा तो लास्ट से सेकेंड पर आएगा, तो सेकेंड लास्ट कौन सा होना चाहिए आई होना चाहिए, तो जिसमें से कि आई दोनों में है। अब तीसरे नंबर पे कौन होना चाहिए आर होना चाहिए, लास्ट से तीसरे नंबर पर आर होना चाहिए, तो किस में आर है, इसमें ए है इसमें आर है, तो आर वाला आंसर बनेगा जो कि ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा। नेक्स्ट, अब इस तरह से इधर भी कोडिंग का ही है, हस्बैंड को इस तरह से लिखा जाता है, क्लियरली को इस तरह से लिखा जाता है, तो उसी तरह से हार्बर को कैसे लिखा जाएगा, हस्बैंड को क्या यही किया है कि जो पहला वाला है लास्ट में ले गया है, लास्ट वाले को पहले ले आया है, ये डी है ये लास्ट में है तो इधर आगे ले आया है। क्लियरली इसमें देखते हैं सी आगे सी है लास्ट में सी है तो पलट दिया है, जो पहले नंबर पे उसको लास्ट पे ले गया। एल है इधर पे दूसरे नंबर पर आगे से, एल को पीछे से दूसरे नंबर पे ले गया।
इसी तरह से हम हर बार को भी कर देंगे। एच पहले नंबर पे है तो एच कहाँ से आएगा, जो कोडिंग करेंगे तो लास्ट में आएगा। तो लास्ट में किस में है, सिर्फ हमें मिला दूसरे और तीसरे में, तो भाई पहला और चौथा आंसर नहीं बनेगा, कोई चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अब दूसरा और तीसरा आंसर है तो दोनों में अलग क्या है, तो पहला देखते हैं हम, तो पहला आर है, इसमें ओ है, तो कौन सा क्या आना चाहिए वो देख लेते हैं। जो लास्ट में है वो आगे आ जाएगा, तो इसमें लास्ट में क्या है, आर है, तो वो आगे आएगा आर, तो आर जिसमें आगे होगा वही आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा। नेक्स्ट, यहाँ पर ये दिया गया है समीकरण, तो इसमें से चारों ऑप्शन में से चूज करना है, तो कौन से ऑप्शन को उठाया जाए जो कि हमारा इसको परसेंटेज की जगह उन नंबर्स सिंबल्स को रखा जाए जिससे हमारा आंसर सेटिस्फाई हो। तो यहाँ पर देखते हैं कि अगर ये भाग है, यहाँ पर भाग रखेंगे तो क्या आएगा, पूरा पूरा नहीं काटेगा ना, 10/3 इसमें दशमलव में जाएगा, 30 की पॉसिबिलिटी ख़त्म हो गई, ये नहीं बनेगा। अब दूसरे नंबर पर भाग है 1 2, 7/5 करेंगे तो क्या यहाँ पर आएगा पूर्णांक, नहीं आएगा, यहाँ पर भी दशमलव में आएगा, ये भी नहीं बनेगा। अगर हम लास्ट इधर पर पहले नंबर पर भाग करते हैं 7×42, यहाँ पर भी पहले नंबर पर इनकी पॉसिबिलिटी बनती है, तो इनको हम चेक करेंगे, तो चेक करते हैं हम तीसरा से, तो 42/7, अब दूसरे नंबर पे क्या है गुणा लगाते हैं, गुणा 5, फिर बराबर 10, ये क्या है गुणा 3, तो यहाँ से करेंगे 7×42 6 बार जाएगा, 6×5 30, यहाँ से करेंगे तो 10×3 30, जो कि बराबर है, सेटिस्फाई कर रहा है, यही हमारा आंसर बनेगा। सॉल्व करने के ये तरीके होते हैं। नेक्स्ट, अब यहाँ पर क्या है, फोल्डिंग फिगर का क्वेश्चन है, तो यहाँ से अब ये तीर कैसे बना हुआ है इस साइड को, तो ऐसे पेज को उठाकर हमने ऐसे इसमें फोल्ड कर दिया। तो अब इसमें जैसे तीर बना हुआ उसी वाले में हम एक मिरर टाइप लगा देते हैं, कि जब मिरर लगा देंगे प्रतिबिंब, तो कैसे बनेगा ये प्रतिबिंब, तो ये उठ के ऐसे जाएगा, तो कुछ ऐसी वाली इस तरह से ऐसे कुछ बनेगा। तो दोनों नीचे के ऐसे एक दूसरे के, ये ढलान और ये ढलान ऐसे होना चाहिए, जिसमें होगा उसकी पॉसिबिलिटी बनती है, जिसमें नहीं है उसकी पॉसिबिलिटी नहीं बनती है। यहाँ पे देखेंगे तो ये ढलान और इस तरह से ऐसी ढलान बननी चाहिए, जिसको इसमें नहीं है, ऑप्शन आंसर नहीं बन सकता। ये ढलान ये तो मैच कर रही है, इसकी पॉसिबिलिटी है अभी, ये और ये भी है, इसकी भी पॉसिबिलिटी है, ये और ये इनकी इसकी भी पॉसिबिलिटी है। तो अब देखते हैं, अब ये जब हमने खोल लिया तो अब इस पे मिरर लगाएंगे, अब ये उल्टा खुलेगा तो कैसे बनेगा, तो अब देखते हैं। तो अब ये हमने कैंसिल कर लिया पहले ही, इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ से अब ये कैसे बनेगा, ऊपर जाएगा, ये वाला पोर्शन ऊपर होगा, इसका ये वाला पोर्शन ऊपर होगा, हाँ, तो जो कि दिख रहा है। नेक्स्ट देखेंगे इसमें, तो ये ऐसे जाएगा, लेकिन ये इसमें नहीं है, ये डिफरेंट कर रहा है, ये तो बना रहा है, ये डिफरेंट हो रहा है, तो नहीं होगा। इसमें देखेंगे इसमें ये भी नहीं बन रहा है, जो कि हमारा ये भी कट गया, बचा कौन, दूसरा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ये देखते हैं कि इसमें 6 फिगर की सीरीज है, 1 2 3 4 5, 5 से छठा में कैसे आएगा। हम किसी एक को पकड़ के चेक करते हैं, अगर हम इसको पकड़ेंगे तो ये कैसे जा रहा है, ये ऐसे आया, फिर इधर आया, फिर इधर आया, फिर नीचे आया, फिर इधर आया, इसके बाद ये फिर अंदर चला गया, तो राउंड इधर से इधर 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 ऐसे, ये इसका पाथ है। अब ये बीच में आ गया, तब बीच से कहाँ जाएगा, यहाँ से देखते हैं, किसी एक एलिमेंट को उठा के उसकी पोजीशन देखते हैं। अब इसको देखते हैं, ये इधर दूसरे वाले में कहाँ गया, अंदर गया, अंदर से फिर कहाँ गया, इस कोने पर उठा, अंदर से बीच वाले सेंटर से इधर गया,
इधर से कहाँ आया, नीचे आया, फिर इधर आया। अब इसको कहाँ जाना चाहिए, अगर राउंड काट रहा है तो राउंड काट रहा है ना, तो इसमें देखेंगे तो ये जो ये वाला था, ये वाली पोजीशन पे, अब ये इधर पे आ गया। अब ये वाली पोजीशन कहाँ जा रही है, ये वाली पोजीशन अगले में ऊपर चली गई, तो मतलब कि ये जो है ऊपर ही जाएगा। तो ऊपर किस में मिल रहा है, देखें इसमें भी मिल रहा है, इसमें भी मिल रहा है, इसमें भी मिल रहा है, सभी मिल रहा है। अभी हम आंसर तक नहीं पहुंच सकते इतने से। तो अब एक डार्क इसको पकड़ते हैं, ये कैसे जा रहा है, ये गया गया इधर, नेक्स्ट में क्या ऊपर गया, ऊपर से इधर आया, अभी इधर से कहाँ जाएगा, ऊपर ये। अब क्या नेक्स्ट में ये वाला इधर आएगा डार्क, और ये वाला जो है ये नीचे आएगा, स्क्वायर इधर नीचे आएगा। डार्क, दोनों डार्क की पोजीशन हमें मिल गई। तो अब ये पोजीशन किस में आ रही है, इसमें नहीं आ रही, ये कट जाएगा। इसमें नहीं आ रही, ये भी कट जाएगा। इसमें आ रही है और इसमें आ रही है। अब फंसा सिर्फ दो ऑप्शन में, हमने एलिमिनेट कर लिए, बचे दो। अब हम बीच में क्या है, बीच में डिफरेंस है, डिफरेंट है दोनों बीच में, यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर सर्किल है। अब बीच में कौन सा आ रहा है उसमें वो निकाल लेंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। अब बीच में कौन सा आना चाहिए, बीच में कहाँ से आया करता है, ये वाला उठ के सीधे इधर आ जाता है बीच में, क्योंकि ये जैसे है ये अंदर जाएगा तो डार्क हो जाएगा। ये आया, ये स्क्वायर अंदर आया इसमें नेक्स्ट में, तो इसी तरह से ये जो स्क्वायर है वो सर्किल, तो नेक्स्ट वाले में कहाँ पे आएगा, बीच में आएगा। ये जो इधर होता है वही नेक्स्ट वाले में अंदर सेंटर पे आता है, ये जो आएगा। तो हमारा सेंटर पे जो सर्किल होगा वही आंसर बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा चौथा। नेक्स्ट, यहाँ पे दिया हुआ है कोडिंग कि SW को लिखा जाता है NUX, AGP को लिखा जाता है DIQ, तो EQ तो 11 से 14 हो रहा है, 11 से 14 हो जा रहा है, +3 किया। A से D हो जा रहा है, +3 किया। तो E से हम +3 करेंगे तो क्या बनेगा, 5 3 8, H बनेगा। H से जो भी ऑप्शन होगा वही आंसर होगा। तो H से हमारे सिर्फ दो हैं, पहला और तीसरा। अब नेक्स्ट देखते हैं, S से U हो रहा है तो 19 और 21, मतलब 2 जोड़ा जा रहा है, दूसरे वाले में 2 जोड़ा जा रहा है। G से I हो रहा है तो 7 से 2 जोड़ा 9 हो गया। इसी तरह से ये O है शायद, तो O 15 होता है, 15 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 17। HQ वाला आंसर बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा। नेक्स्ट, ये सीरीज है 1 2 2 4 3 6 4 8, ये कैसे चेंज हो रही है। तो इसमें क्या हो रहा है कि बहुत जल्दी रैपिडली चेंज नहीं हो रही है। रैपिडली चेंज होता है तो ये तो फिर उनका स्क्वायर हो रहा होता है, या मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, या क्यूब जोड़े जा रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही कम संख्या में बढ़ रही है। तो यही है कि प्लस माइनस किया जा रहा होगा, तो बढ़ रही है तो प्लस हो रहा है, ये क्लियर हो गया। तो यहाँ से देखेंगे अपन, 1 से 2, 2 से 3, 1 1 छोड़ के डबल सीरीज बन रही है, 3 से 4, 4 से नेक्स्ट क्या बनेगा, 5। ये क्वेश्चन नंबर के हमारा आएगा 5, बस पकड़ में आ गया। यहाँ देखोगे तो एक अलग सीरीज है, 2 4 प्लस 2 किया जा रहा है, ऊपर +1 किया जा रहा है, 2 4 6 6 2 8, अगर इधर देखते तो 10 आ जाता। तो यहाँ पर हमारा आएगा 5, 1 2 3 4, 1 1 जोड़ा जा रहा है। नेक्स्ट, हमारे सामने है सीरीज का, तो SQOK, तो कितना कितना कम हो रहा है यहाँ से, ये है 19, ये है 17, ये 15, तो ये 11। तो ये समझ में आ रहा है, 15 2 17 19, 2 2 कम किया जा रहा है, तो 15 में 2 कम करोगे कितना आएगा, 13। 13 मतलब M, सभी में M है। अभी इधर से हम आंसर तक नहीं पहुंच सकते। दूसरे में देखेंगे सभी में K है, इधर दूसरे से भी नहीं पहुंच सकते। तीसरे में देखेंगे तो तीसरे में डिफरेंट है, TMTS, तो हम तीसरा वाला चेक कर लेते हैं, तो आंसर पर जल्दी पहुँच जाएंगे। तो इधर पे क्या है, J 10 है, इधर पे 13, इधर पे 16, 10 3 13 3 16, 16 3 3 ही जोड़ा जाएगा, 16 3 19, 19 मतलब S,
तो तीसरे पे जिसमें एस होगा MK और S, तो वही आंसर बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा चौथा। नेक्स्ट, ये भी एक नंबर सीरीज है। नंबर सीरीज में देखेंगे क्या हो रहा है, 14, 23, 41, 50, 59। तो यहाँ से ये तो समझ में आ रहा है कि सीरीज बढ़ रही है, तो बढ़ रही है तो मतलब क्या हो रहा है कि प्लस ही जोड़ हो रहा है, कुछ ना कुछ जोड़ा जा रहा है। सिर्फ अगर हम लास्ट वाले डिजिट को उठाएं तो पता चल जाएगा कितना जोड़ा जा रहा है, या एक ही नंबर जोड़ा जा रहा है या डिफरेंट नंबर जोड़ा जा रहा है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि 14, 83, 23, 69, ये लास्ट वाले में देखेंगे कितना हो रहा है, 9, 6, 3 से 9 हो जा रहा है, तो ये +6 किया जा रहा है लास्ट में, +6 लास्ट वाले जैसे ये समझ में आ रहा है कि हाँ +6 का डिफरेंस हो रहा है। तो यहाँ से देख रहे हैं इधर पे भी 6 का आ रहा है, 7, 6, 13, इधर पे भी 6 का आ रहा है। तो ये तो क्लियर है कि कोई ऐसी नंबर जोड़ी जा रही है जिसके लास्ट में 6 है। तो हम इधर से पूरा नंबर ना निकालते हुए सिर्फ लास्ट वाला निकालते हैं, तो अगर शायद हमें आंसर मिल जाए। तो यहाँ पे अगर 9 में भी हम 6 जोड़ देंगे तो क्या हो रहा है, 9, 6, 15, तो लास्ट में 15 मतलब 5 आना चाहिए। यूनिट डिजिट क्या आना चाहिए, 5। तो 5 हमारी किस में है, सिर्फ एक ही में है यूनिट डिजिट 5, जो कि चौथा है। यही आंसर बन जाएगा, पूरा कैलकुलेट करने की ज़रूरत है ही नहीं। नेक्स्ट, अब ये इस तरह से कोड दिए होते हैं और ये रिलेशन को हमें सेटिस्फाई कराना पड़ता है, इसको प्लॉट करना पड़ता है, फिर इनके आंसर दे सकते हैं। तो अपन देखते हैं कि Z एंड P, तो A एंड B का क्या अर्थ है, A B का भाई है, तो यहाँ से Z P का भाई है, ये निकल कर आया है, Z P का भाई है, तो भाई है। अभी P का हमें जेंडर नहीं पता है, तो Z का हमें पता है कि भाई है, तो ये बना दिया हमने P+N, P+N, प्लस वाला कहाँ सा है, A प्लस का मतलब है A B के पिता हैं, तो यहाँ से आया P N के पिता हैं, P जो है N के पिता हैं। अब पिता हैं तो इसका भी जेंडर पता चल गया, इसको प्लस लिख देंगे। अब N और इस तरह से ये बना हुआ, तो ये क्या है, A B की माता है, तो यहाँ से कहेंगे कि N Q की माता है, N जो है Q की माता है। यहाँ से देखेंगे Q#S, Q#S, हैशटैग का मतलब क्या है, A B की पत्नी है, तो Q S की पत्नी है, Q जो है S की पत्नी है, तो Q S की पत्नी है। S एंड V, एंड का मतलब A B का भाई है, तो S V का भाई है, S जो है V का भाई है। V+E, P प्लस का मतलब क्या, A B के पिता हैं, तो V जो है E के पिता हैं, ये निकल कर आया यहाँ से। V+E मतलब है V A B के पिता हैं, तो V E के पिता हो गए। E@L, A B की बहन है, तो E L की बहन है, E जो है L की बहन है। तो पूछा है कि कौन निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये Q E की माता है, Q E की माता है, Q E की माता बिल्कुल नहीं है यहाँ से, क्योंकि Q S ये पति पत्नी है, जबकि ये E इनका इसकी बेटी है, V की बेटी है, और ये V S का भाई है, तो Q E की माता नहीं, ये बिल्कुल गलत हो गई। यही हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यही आंसर होगा, अब आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं। नेक्स्ट, यहाँ से देखना है, यहाँ से हमें देखना है कि जो कि इसमें और इसमें जो रिलेशन होगा उसी तरह से इस रिलेशन टाइप का हमें चारों ऑप्शन में खोजना है कि कौन सा होगा। यहाँ से देखते हैं 70, 8, 136 और 11 से इसको देखते हैं, ये भी डिवाइड कर पा रहा है, 11 भी इसको कर पा रहा है, तो 70, 8, 170, 45, 11, 11 एकम 11, 11 से आएगा 8, 11, 8, 88, 18 बार में जा रहा है, 18 पंचे 90। तो ये समझ में आ रहा है, इधर से ये निकल कर आया कि सेकेंड नंबर डिवाइडेड बाई फर्स्ट नंबर इंटू 5, जो कि हमें मिल जा रहा है थर्ड नंबर। एक ये रिलेशन निकल कर आया जो कि इसमें भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसमें भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमें ऑप्शन में चेक करना है कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि हमें उस आंसर तक पहुंचा देगा। तो 24 चौके 96, 24 5 चौके 20 आना चाहिए, जो कि नहीं हुआ।
यहाँ से देखेंगे तो ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, 9 और एकम 9 3 9 चौको 36, ये भी नहीं बन रहा है। अब ये 12 पंचे 60, 12 96, 12 नहीं 108, 9 बार में ये काट रहा है, 9 गुणा 5, 9 पर 45, क्योंकि ऑप्शन नंबर हमारा चौथा सेटिस्फाई कर रहा है। हम यहाँ से क्या करेंगे, सेकेंड वाले को भाग करेंगे फर्स्ट से, तो ये 9 बार में जाएगा, फिर जो आएगा तो उसको 5 से गुणा करेंगे जो कि 45 आएगा। नेक्स्ट, ये सिलोगिज्म का है। तो ये कथन दिया हुआ है, 1 नंबर कथन, 2 नंबर कथन, 3 नंबर कथन। अब निष्कर्ष देखना है। तो यहाँ पर कुछ पेड़ मछली हैं, सभी मछलियाँ बकरी हैं, कोई बकरी फूल नहीं है। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों दिए गए हैं, तो इस वजह से यहाँ नेगेटिव आंसर और निष्कर्ष बन सकता है। तो पहला हम निष्कर्ष देखते हैं, कुछ पेड़ बकरियाँ हैं, कुछ पेड़, ये कुछ पेड़, कुछ को हम 50 लेते हैं, कुछ पेड़ बकरियाँ, ये बकरियाँ हैं। अब ये हम जो हमारा ये वाला निष्कर्ष निकलेगा अगर, तो इन फर्स्ट और कथन फर्स्ट कथन सेकेंड को मर्ज करना पड़ेगा। मर्ज करने के लिए हमें ये चाहिए कंडीशन कि दोनों कॉमन होना चाहिए, दो कथन में कम से कम एक 100 होना चाहिए, तो सभी वाला 100 होता है। और कुछ के पीछे जो आता है, कुछ में दोनों 50-50 होते हैं, ये 50 है, ये 50 है, कुछ वाले जो है दोनों 50-50 होते हैं, सभी ये 100 है, और ये पीछे सभी के पीछे जो लगता है वो 50 होता है। तो ये 100, इधर मछली 50 है, इधर क्या है 100 है, तो ये दोनों कट जाएंगे। तो इस तरह से बन जाएगा, ये फर्स्ट और सेकेंड को मर्ज कर दे, कुछ पेड़ बकरियां हैं, तो कुछ पेड़ बकरियां हैं, जिससे ये निकल के आएगा आंसर निष्कर्ष। अब दूसरा चेक करते हैं, कुछ मछलियां फूल नहीं हैं, कुछ मछलियां फूल नहीं हैं। अब यहाँ पे बकरियां हैं, यहाँ पर बकरी है, तो यहाँ पर बकरियां कितनी है 50, कोई बकरी कोई फूल नहीं है, तो ये जो नेगेटिव वाला होता है ना, इसमें 100 होते हैं, ये बकरी भी 100 होगी, यहाँ पे फूल नहीं है, ये फूल भी 100 होगा। तो यहाँ 50 है बकरी है, यहाँ पे 100 है, तो ये जो दोनों कट जाएंगे, तो कुछ मछलियाँ फूल नहीं है, ये निकल कर आ जाएगा, जो कि ये भी करेक्ट है। कुछ फूल बकरियाँ नहीं हैं, कुछ फूल बकरियाँ नहीं हैं, तो यहाँ पर दोनों 100 हैं, तो हमें कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये किसी तरह से भी लिखा जा सकता है। तो कुछ फूल बकरियां नहीं हैं, यहाँ पर ये 50, ये बकरियां नहीं हैं, बकरियां 100, तो यहाँ पर बकरियां भी 100 दी हुई गए, कोई बकरी नहीं है, तो यहाँ पर हमारा आंसर निकल कर आया, सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, जो कि है ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट। नेक्स्ट, अंग्रेजी शब्द के कोश के अनुसार, तो पहले में हम देखेंगे ऑप्शन में 3-3 आ रहा है, तो हमें पहला वाला चेक करने की ज़रूरत नहीं। अब दूसरा उठाते हैं, 5-1-1-2, 5-1-1-2 आ रहा है, तो यहाँ से 1-2-5, 5-1-2 में देखेंगे कौन पहले आएगा, जे ए सब में, सी इधर तीसरे पे देखेंगे तो इधर सी है, इधर पी है, पाँचवें में क्या है एन है, सी पी एन में से कौन पहले आएगा, सी पी एन में से पहले आएगा सी, जो कि पहला होगा। 3 के बाद जिस ऑप्शन में 1 आ रहा होगा वही की पॉसिबिलिटी बचती है आंसर होने की। 3 के बाद 1 किस में आ रहा है, दूसरे में आ रहा है, तीसरे में आ रहा है, तो इनकी पॉसिबिलिटी ख़त्म हो गई, पहला और चौथा की ख़त्म हो गई, बचा दूसरा और तीसरा, 3-1। अब नेक्स्ट देखेंगे 2 और 4, 2-4 में कौन पहले आएगा, ये है 2 और ये है 4, तो जे ए पी जे ए सी, तो जे ए तो दोनों में बराबर है, पी और सी में कौन पहले आएगा, तो सी पहले आएगा, जो कि चौथा है, तो 3-1 के बाद चौथा आना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा। एग्जाम हॉल में इस तरह से करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। नेक्स्ट, यहाँ पे दिया, यहाँ पे कह रहा है कि 2 पंक्तियाँ में बैठे हैं, पंक्ति बना लेते हैं पहले, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है। तो यहाँ पे कह रहा है कि क्यू आर एक दूसरे के सामने बैठे हैं, तो यहाँ हम बैठा देते हैं आर को, आर ये बैठा है, क्यू एक दूसरे के सामने हो गए। अब आर जो है एस और टी के ठीक बगल में है, आर एस और टी के ठीक बगल में, मतलब कि एस इसके अगल बगल जो बैठेंगे एस और टी ही बैठेंगे। अब ये नहीं क्लियर है कि एस इस साइड बैठेगा कि इस साइड बैठेगा, आगे वाले जब सेंटेंस पढ़ेंगे वहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो डब्लू टी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, तो डब्लू जो है टी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, टी के बाईं ओर मतलब जगह भी होनी चाहिए,
तो टी के बाईं ओर बैठा है, तो टी को हमें यहाँ बैठाना पड़ेगा, और जब बाईं ओर तभी जगह बचेगी, तो यहाँ पर डब्लू बैठा देंगे। और इस साइड टी और एस थे उसके आर के बगल में, तो यहाँ से एस आ जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट, डब्लू और यू विकर्णता सामने है, तो ये इसके सामने हो गया, इधर इसके सामने हो गया, इसके सामने कोई आ जाएगा, इसके सामने हो गया, ऊपर भी 4 नीचे भी 4। अब इसने कहा कि डब्लू और यू विकर्णता सामने है, विकर्णता डायगोनली, डब्लू इधर बैठा है तो यू यहाँ बैठेगा विकर्णता सामने, तो ये बैठ गया यू। वी और क्यू एक दूसरे के बगल में नहीं बैठे हैं, वी और क्यू एक दूसरे के बगल में नहीं, अब जगह कहाँ बची, वी क्यू के लिए यही 2 जगह बची, तो उसने कह दिया कि वी और क्यू एक दूसरे के बगल में नहीं बैठेंगे, तो वी एक दूसरे के बगल में नहीं बैठेंगे, तो वी को हम यहाँ किनारे बैठा देते हैं। अब बचा कौन, अब बचा सिर्फ पी क्यू, पी ही बचा है, तो पी यहाँ बैठ जाएगा। इस तरह से सारे लोग बैठ गए। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, तो टी के सामने कौन बैठा है, टी के सामने बैठा है, टी ये है, टी के सामने बैठा है हमारा पी, इस तरह से ये, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा। नेक्स्ट, ये मिरर कंसेप्ट का सवाल। अब मिरर लगा हुआ है एम एन, तो इस साइड क्या होगा, इस साइड से पलटेगा, ये एम इधर लिखा हुआ है, यहाँ लिखेगा लास्ट में, पलट देगा उसको, तो एम जिसमें लास्ट में होगा वही आंसर बनेगा। तो पहले में एम नहीं है, चौथे में एम नहीं है, 3 के काट दीजिए सीधे, एम एन, और इसमें क्या है कि अभी जो डिफरेंट बनेगा वहीं से हमारा आंसर चेंज हो जाएगा। तो यहाँ तक तो पूरा सेम है, अब यहाँ से ये बदलता है, तो क्या है, 4 के बाद क्या आ रहा है, 9, 9 को पलटना चाहिए, टॉप टू बॉटम नहीं, साइड टू साइड पलटना चाहिए, तो जो कि इसको टॉप टू बॉटम पलट दिया है, लेकिन साइड टू साइड पलटना था, तो जो कि ऑप्शन नंबर हमारे दूसरे में पलटा गया, यही आंसर बनेगा। तो दोस्तों इस तरह से हमारा ये सेट पूरा होता है। आप देखिए और सीखिए किस क्वेश्चन को एग्ज़ाम हॉल में कम समय में कैसे करते हैं। सारे हर जगह मैंने यही अप्लाई किया, पूरा सॉल्व करके बताया ही नहीं है, शॉर्ट में कैसे किया जा सकता है उसी मेथड्स को अप्लाई किया है। तो सीखते रहिए, पढ़ते रहिए, इम्प्रूवमेंट करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।